फोकस करते हैं 1276 के लेवल्स पर इंडसइंड बैंक का स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ और कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे कैसे रह सकते हैं उसको एक बार नतीजों के अनुमान एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से इस पर एक राय भी लेंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडसइंड बैंक के नतीजों का अनुमान लेकर। बताएं गौरव, क्या अनुमान है इंडसइंड बैंक के तिमाही नतीजों से? जी हाँ, तो अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की तो कहीं पे इस क्वार्टर में भी एक वीकनेस जो है हमें इस बैंक के नतीजों में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहाँ पे एक 8% का अपटिक जो है वो वाई बेसिस पे देखने को मिल सकता है। बट एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कहीं पे अनसिक्योर्ड लोन बुक में कहीं पे एक डीग्रोथ या फिर एक स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और इसी के चलते हुए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे एक एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कहीं पे 5 बिप्स से नीचे गिर के 4.2% पे आ सकते हैं। अभी बैंक ने उनका जो गाइडेंस था वो भी 4.2 to 4.3% का दिया था, तो कहीं पे एक लोअर एंड जो है गाइडेंस का वहाँ पे हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओपेक्स की तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा एस्केलेशन नहीं दिखेगा। फी इनकम भी अच्छा रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और इसी के चलते हुए कहीं पे प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो हमें कहीं पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट इसी के बाद अगर हम बात करें प्रोविजंस की तो वहाँ पे एक एस्केलेशन फिर से इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है और उसका मेन रीज़न ये है कि एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि कहीं पे MFI सेगमेंट जो है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट वहाँ पे एक स्ट्रेस देख सकते हैं और इसके चलते हुए स्लिपेजेस भी हाई रह सकते हैं और इसके चलते हुए क्रेडिट कॉस्ट जो है वहाँ पे 3 बेसिस पॉइंट का अपटिक देखने को मिल सकता है। इसी सब का अगर हम रिजल्ट देखें तो कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में अभी एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कहीं पे 2% का फॉल जो है हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन बुक की तो उसके जो प्री प्रोविजनल अपडेट में हमारे पास नंबर्स आ चुके थे, वहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे 14% का ग्रोथ था लोन बुक पे, जो कि अनुमान से थोड़ा कम था और इसकी वजह से एक वीकनेस भी देखने को मिला था। बट इसके बाद कमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नंबर से ज़्यादा इस टाइम जो MFI सेगमेंट में कमेंट्री रहेगी वहाँ पे कैसे स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है और इसके ऊपर बैंक का कैसे कहना रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अनसिक्योर्ड बुक में कैसा ग्रोथ रह सकता है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी के बाद अगर हम बात करें कहीं पे एसेट क्वालिटी पे नज़र काफ़ी बनी रहेगी और आखिर में कहीं पे जो आउटलुक है अगर ओवरऑल लोन बुक को देखें तो एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड में है आउटलुक जो है पहले से जो दिखा गया था वहाँ पे कमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। बट ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक वीकनेस जो है वो कहीं पे एक्सपेक्टेड हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक के सेकेंड क्वार्टर के नंबर से। सारी की सारी जानकारी हमें देने के लिए तो वीकनेस एक्सपेक्टेड है और उससे ठीक पहले स्टॉक में भी एक वीकनेस इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री का इंतजार रहेगा, नतीजों पर भी फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच TVS मोटर के नतीजे दीजिए क्योंकि नतीजे आने वाले हैं, कमेंट्री पर नजर रहेगी लेकिन नतीजों से ठीक पहले कमजोरी भी है और नंबर से भी कोई खास एक्सपेक्टेशंस इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। बिकवाली का दबाव है 1274 के स्तरों पर इंडसइंड बैंक। देखिए, परसों के सेशन में काफी अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था। 1340 का जो सपोर्ट था वो एक काफी डेली में बड़ा सपोर्ट था। उसके बाद कंटिन्यू 2 दिन का फॉल आ चुका है, तो माइट भी थोड़ा सा पुल बैक आए, लेकिन सेल ऑन राइज का ही एज ऑफ नाउ कैंडिडेट है। अगर अब यहाँ पे सपोर्ट की बात की जाए तो 1270 का जो है वो एक वीकली सपोर्ट का काम है। तो अगर 1240 ब्रेक हो रहा है ऑन द डेली बेसिस तो फिर 1240 की लेवल तक भी स्टॉक गिर सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिख रही है, तो सेल ऑन राइज का ही कैंडिडेट रहेगा। अगर ये स्टॉक फिर से एक बार 1290 के करीबन आ रहा है तो एक फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है 1305 के स्टॉप लॉस के साथ। 1290 तक के स्तरों का इंतजार होगा, उसके बाद कोई पोजीशन बनाने की बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है और इनफैक्ट इसे ऑब्जर्वेशन पर ही रखें क्योंकि नतीजे भी आने वाले हैं। उससे ठीक पहले कोई मोमेंटम खास नहीं दिख रहा है, लेकिन मोमेंटम आज दिख रहा है केमिकल और फर्टिलाइजर